याद करें काला पानी को, याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को। कोलू में जुत्तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। आज वीर सावरकर को याद करने का दिन है। स्वतंत्र वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक प्रबुद्ध भाषाविद, राष्ट्रवादी कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, महान इतिहासकार, दार्शनिक दृष्टा और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ और विलायत में कानून की पढ़ाई के दौरान ही 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के आरोप में भारत वापस कर दिए गए। बरतानिया हुकूमत ने मुकदमा चलाया और इस महान देशभक्त को दोहरे आजीवन कारावास की सजा हुई। अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारें आज भी इस महान क्रांतिकारी के देश प्रेम की साक्षी हैं, जहां पर हजारों देश प्रेम की कविताएं लिखी हैं। वे पहले एक ऐसे चिंतक थे और एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 1857 के उस युद्ध को, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से औपनिवेशिक इतिहासकारों ने कहा था, उसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावरकर जी ने आने वाले समय में, जब भारत की राष्ट्रीयता पर अनेक सवाल उठ रहे थे, हम कौन हैं, इस सवाल से जब हर भारतीय जूझ रहा था, तब उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक अवधारणा का प्रतिपादन किया। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 के बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के कारण बैरिस्टरी की डिग्री खो दी। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। लगभग 1000 पृष्ठों की इतिहास की किताब 1907 में लिखी। वीर सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी किताब को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया। वीर सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया। वीर सावरकर ने ही वो पहला भारतीय झंडा बनाया जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया। वीर सावरकर ही वे व्यक्तित्व थे जिनके अनुरोध पर तिरंगे में धर्मचक्र को स्थान मिला। मां भारती की सपूत ने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर जिया और अपना प्राणोत्सर्ग भी अपने सिद्धांतों के अनुरूप उपवास करते हुए किया। मां भारती के सच्चे सपूत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।